क्लैरिटी एक्ट अगर अगले 15 दिनों में पास ना हुआ तो ये फिर डिले होने वाला है भाई साहब, 2026 में शायद आपको पास होता हुआ नजर ना आए या उसके एंड में जो है चला जाए, क्योंकि ये 15 दिन आगे आने वाले इंपोर्टेड हैं। उसके बाद जो है शायद आपको ये डिले होता हुआ नजर आए, क्योंकि डेमोक्रेटिक्स इसको जो है सपोर्ट करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। वो कहते हैं कि एथिकल रूल इसमें ऐड किए जाएं। अब एथिकल रूल ये हैं कि कोई भी प्रेसिडेंट, सिर्फ ट्रंप की बात नहीं हो रही, कोई भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है क्रिप्टो से फायदा ना उठा सके। जिस तरह से मलेनिया और ट्रंप और उसकी फैमिली ने अभी क्रिप्टो से फायदा उठाया, 1.4 बिलियन डॉलर जो कि उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं, इतना प्रॉफिट बनाया है। और जो डिक्लेयर नहीं होगा वो कितने बिलियन डॉलर का होगा, अंदाजा लगा ही लीजिए। तो डेमोक्रेट्स कहते हैं कि रिपब्लिकन तो इसको सपोर्ट कर ही रहे हैं, दो पार्टीज है ना बेसिकली जो मेन है यूएसए के अंदर। तो अब डेमोक्रेट्स कहते हैं हम इसको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले एथिकल रूल अप्लाई होंगे, इसके ऊपर एक नया ड्राफ्ट बनाया जाए जिसमें अब कोई भी जो पावर में होती है गवर्नमेंट वो क्रिप्टो से फायदा नहीं उठाएगी, इसको सेल बाय और इस तरह से जो है यूज नहीं करेगी पंप डंप के लिए, जिस तरह से ट्रंप ने किया है। उनकी बात भी ठीक है, अगर इस तरह से होता रहा तो फिर क्या ही क्रिप्टो को स्कैम ही समझा जाएगा। उसके अलावा जो है टेलीग्राम अपने 1 बिलियन यूजर के लिए नॉन कस्टोडियन वॉलेट सर्विस जो है लाने वाला है, 0 ट्रांजेक्शन फीस। और इसको देखते हुए जो है टोन कॉइन जो अब ग्राम कॉइन के नाम से जाना जाता है 7% का पंप कर गया। इतनी बड़ी न्यूज है और वाकई बहुत बड़ी न्यूज है। अडॉप्शन क्रिप्टो मार्केट की बढ़ती हुई देखिए, यूएसए के अंदर S&P 500 ने एक क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। अभी उसमें बिटकॉइन इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन आने वाले वक्त में आपको पता है बिटकॉइन भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन S&P 500 का जो है क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च करना कितनी बड़ी बात है, आपकी ये सोची होगी। पाकिस्तान के अंदर एक सेपरेट क्रिप्टो पुलिस बना दी गई है। कैसे? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर FIA के अंडर जो है एक क्रिप्टो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसमें अगर आपके पास कोई भी इशू होता है, आपके साथ स्कैम होता है, तो आप वहां पे कंप्लेन करते हैं तो आपका जो है वो इशू सॉल्व किया जाएगा। तो यहां से जो है पाकिस्तान के अंदर तो लग रहा है कि जो क्रिप्टो के स्कैम वगैरह या ये सारी चीजें हो रही थी वो काफी हद तक जो है कम होने वाली है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। बिलाल बिन साकिब इस पे काम कर रहा है। पी वारा का अगर आप नाम लेंगे पाकिस्तान के अंदर, वो सेपरेट है, वो जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्कैम्स को रोकने के लिए है ना, वो FIA का अलग से जो है यूनिट बना दिया गया है। तो अगर कंट्रीज इस तरह से इसको रेगुलेट करेंगी, इस तरह से इसके स्कैम्स के ऊपर काम करेंगी, तो क्रिप्टो जो है एक प्योर मार्केट बनेगी और इसकी अडॉप्शन तो वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में कितना ही जो है जबरदस्त फायदा जो है इससे जेन जी खास तौर पे, क्योंकि आने वाली जो नस्ल है ना वो डिजिटल करेंसी की तरफ इतना जो है माइल है। और आपको पता होगा स्टेबल कॉइन कितने बड़े हो चुके हैं। 2025 का डाटा है कि 33 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हुई, वहीं पे वीजा की ट्रांजैक्शन कितनी थी? 14 ट्रिलियन। और अंदाजा कर सकते हैं डबल ट्रांजैक्शन हुई है स्टेबल कॉइन में 2025 में। और 2026 की अगर मैं बात करूं तो 22 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं। वीजा की सिर्फ जो है 4 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन है। तो स्टेबल कॉइन की अडॉप्शन, क्रिप्टो की अडॉप्शन पीक लेवल पे जाती जा रही है। सिर्फ आप लोग जो है अभी के लिए इसके बारे में जो है पॉजिटिव नहीं है, इसको सोच रहे हैं। और माइकल सेलर की आपको खबर मैंने दी है कि वो 225 मिलियन के मजीद USD रिजर्व उसने शामिल कर दिए हैं और स्ट्रेटेजी को सेव कर लिया है। STRC के ऊपर जो फंड था कि ये बैंकक्रप्ट हो जाएगी, ये डिविडेंड पे नहीं कर पाएगी 3 सालों का, तो 2 सालों का उसने बंदोबस्त कर लिया है। और अगर वो कहता है कि मेरे पास जो $50 बिलियन के बिटकॉइन हैं वो उनसे मैं 30 सालों तक डिविडेंड पे कर सकता हूं, अंदाजा करें वो सेव है, कहीं नहीं जाने वाले, सारे फंड दूर होते जा रहे हैं। यहां से एक बुल मार्केट जैसी वाइब आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन टेक्निकल अभी भी कह रहे हैं कि यहां से जो है बॉटम लगना बाकी है। देखते हैं क्या होता है, आने वाला वक्त जो है हमें बताएगा।